5 भाइयों की एक बहन, जब फैसला भी उधार हो गया। गांव नंदनपुर में 5 भाई और उनकी इकलौती बहन कविता रहते थे। सबसे बड़ा था शंकर, उम्र में सबसे आगे पर हालात में सबसे पीछे। चारों छोटे भाई शहर में सेटल थे, अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा और धीरे धीरे ये भावना भी कि घर अब उन्हीं का चल रहा है। शंकर गांव में रहता था, उन्हीं के भेजे पैसों से। कोई उसे ताना नहीं देता था, कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था, पर हर बातचीत में एक बात छुपी रहती थी। आप बड़े हो पर निर्भर हो। बड़े भाई का फैसला और उस पर सवाल। कविता की शादी के लिए शंकर ने अंकित का रिश्ता बताया। साधारण सरकारी नौकरी, छोटा परिवार, कोई दिखावा नहीं। चारों भाइयों ने पहले कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को देखा। फिर रवि बोला बहुत शांति से, भैया रिश्ता बुरा नहीं है, पर क्या हम इससे बेहतर नहीं सोच सकते? मोहित ने जोड़ा, आजकल लड़की की शादी सिर्फ स्वभाव से नहीं, फ्यूचर सिक्योरिटी से भी देखी जाती है। आकाश बोला, आपने दिल से सोचा है, हम लॉजिक से सोच रहे हैं। नीरज ने सबसे सीधी बात कही, भैया फैसला आपका है पर जिम्मेदारी हमारी है, तो हमें भी तो फैसले में बराबर होना चाहिए। ये कोई झगड़ा नहीं था, ये मीटिंग थी, और पहली बार शंकर को लगा अब वो बड़ा भाई नहीं, बस एक ओपिनियन बन गया है। शंकर का अंदरूनी संघर्ष। उस रात शंकर देर तक जागता रहा। उसने खुद से सवाल किया, अगर मैं कमाता नहीं तो क्या मुझे फैसला लेने का हक भी नहीं? उसे याद आया, घर का किराना मोहित तय करता है, बिल रवि भरता है, मरम्मत आकाश करवाता है और सरकारी काम नीरज। उसके हिस्से में क्या है? बस उम्र और एक पुराना सा अधिकार जो अब धीरे धीरे तर्क के नीचे दब रहा है। फैसला बनाम फंड। अगली मीटिंग में मोहित ने साफ कहा, भैया हम शादी में खुलकर खर्च करेंगे तो लड़का भी हमारे लेवल का होना चाहिए। शंकर ने बहुत धीरे से पूछा, लेवल किसका, तुम्हारा या कविता का? आकाश बोला, भैया भावनात्मक मत बनो, आजकल प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है। शंकर समझ गया, अब मुद्दा रिश्ता नहीं है, मुद्दा कंट्रोल है। चैलेंज वाला मोड। तभी शंकर ने पहली बार एक सीधी बात कही, अगर पैसा ही फैसले का आधार है तो कल को मैं घर का फैसला भी नहीं ले पाऊंगा। कमरे में सन्नाटा हो गया। नीरज बोला, भैया ऐसा नहीं है, हम बस चाहते हैं कि फैसला सही हो। शंकर मुस्कुराया, पर वो मुस्कान हल्की कड़वी थी। सही फैसला वही होता है जिसमें सबकी सुनो, या वही जिसमें सिर्फ पैसे वाले की सुनो? किसी के पास जवाब नहीं था। शादी वाले दिन सुबह सुबह अंकित के पिता शंकर से मिलने आए। बहुत विनम्रता से बोले, भाई साहब एक बात पूछूं? आप लोग इतनी बड़ी शादी कर रहे हैं तो लगता है परिवार बहुत मजबूत होगा। शंकर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, मजबूत तो है पर एक तरह से नहीं। अंकित के पिता हैरान हुए, मतलब? शंकर ने पहली बार बिना खुद को छोटा किए सिर्फ सच कहा, मेरे भाई बहुत सफल हैं, पैसा, समझ, दुनिया सब है उनके पास, मेरे पास बस उम्र है, और वो भी अब सिर्फ गिनती में। अंकित के पिता ने धीरे से पूछा, तो फिर आपने रिश्ता क्यों तय किया? शंकर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि जब इंसान के पास खुद कुछ नहीं होता तो वो फैसले में स्वार्थ नहीं मिलाता, उसे खोने का डर नहीं होता, इसलिए वो सच चुनता है। शाम को जब शादी की रस्में शुरू हुईं, अंकित ने सबके सामने बहुत साधारण शब्दों में कहा, आज मैंने एक बात सीखी, घर में सबसे सही फैसला वो नहीं लेता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो लेता है जिसके पास उस फैसले से कुछ हासिल करने को नहीं होता। चारों छोटे भाई एक दूसरे को देखने लगे। पहली बार उन्हें लगा, हम भैया से बहस नहीं कर रहे थे, हम उनसे अधिकार छीन रहे थे। शंकर मंच पर चुप बैठा था, कोई जीत का भाव नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस एक शांति थी, जैसे पहली बार उसकी राय नहीं, उसकी मौजूदगी स्वीकार की गई हो। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी योग्यता ये नहीं होती कि वो क्या कर सकता है, बल्कि ये होती है कि वो क्या नहीं चाहता। और शंकर के पास चाहने को कुछ नहीं था, इसलिए उसका फैसला सबसे साफ था।